आज हम होलसेलर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके फीचर्स क्या है, सर्विसेज क्या है। नाउ एक 8 से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा जिसमें फीचर्स सर्विसेज बोलेंगे, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है सिर्फ फीचर्स आएगा तो 4 मार्क के लिए आएगा। और ये जो सर्विसेज है, क्योंकि दो प्रकार है, एक सर्विस मैन्युफैक्चरर को जो देता है और रिटेलर को, वो 8 मार्क का भी आ सकता है। तीनों रेयर केस में आएंगे बट आ भी सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड होलसेलर के बारे में। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक छोटा सा आप ड्राइंग एग्जाम में जरूर कर सकते हो। मैं आपको ड्राइंग बता देता हूं। ये देखो, इंटरनल ट्रेड मतलब जो भारत के भीतर शुरू होता है और भारत के भीतर खत्म होता है। फॉर एग्जांपल, सेल फ्रॉम मुंबई टू पूना पकड़ लो, या नासिक टू नागपुर पकड़ लो। ये क्या होगा? इंटरनल ट्रेड। इस इंटरनल ट्रेड के दो भाग कौन से? होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। सो आप ये एक छोटा सा चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम आते हैं होलसेल ट्रेड में। होलसेल ट्रेड में ये देखो, इधर भी ड्राइंग दिया है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब प्रोड्यूसर से कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में जो दायरे हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं एजेंट्स, उसको हम चैनल बोलेंगे। तो होलसेलर कौन सा नंबर पे आता है? नंबर 2। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है। प्रोड्यूसर का एक और नाम क्या है? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, या इंडस्ट्री भी बोल सकते हो। ये गुड्स बनाएगा, वो कौन खरीदेगा उससे? होलसेलर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने कोक और पेप्सी का नाम सुना होगा ना। अब ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। सपोजिटली आपने कोक कंपनी एक है, उसने कोक के बॉटल्स बनाए। नासिक में एक होलसेलर है, वो खुद का टेम्पो भेजेगा या ट्रक, वैसे टेम्पो देखा होगा ना, उसमें खाली बॉटल होंगे। यहां से वो टेम्पो जाएगा कोक के कंपनी में, वो खाली बॉटल उनको देंगे, वो लोग भरेंगे विद फिल्ड बॉटल। वो नासिक में आएगा, उसके गोडाउन में आएगा, फिर वो होटल और किराना शॉप और मेडिकल शॉप इनको बेचेगा। इसका मतलब एक पार्ट तो सही है कि होलसेलर खरीदता किससे है? प्रोड्यूसर से। बेचता किसको है? इसमें अगेन दो भाग समझना है। ये प्रोड्यूसर से क्या करेगा? लार्ज क्वांटिटीज बेसिक करेगा, पूरा टेम्पो भर देगा। और किराने को एक क्रेट बोलते हैं, क्रेट में आई थिंक 24 आते हैं, 20 से 24 बॉटल। सो स्मॉल क्वांटिटीज में किसको बेचेगा? रिटेलर को। कौन ये है? होलसेलर। किससे खरीदेगा? बोलो सर, किससे खरीदेगा? प्रोड्यूसर से। किसको बेचेगा? रिटेलर को। इन व्हाट क्वांटिटी? स्मॉल क्वांटिटी। और प्रोड्यूसर से खरीदेगा इन लार्ज क्वांटिटी, और रिटेलर को बेचेगा इन स्मॉल क्वांटिटी। When goods are purchased in large quantity from the manufacturer producer for the purpose of resale to retailers, it is known as wholesale trade. The person who does the wholesale trade is known as wholesaler. सिंपल सा है। होलसेलर किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से। किसको बेचता है? रिटेलर से। होलसेलर प्रोड्यूसर से खरीदेगा इन लार्ज क्वांटिटीज, स्मॉल क्वांटिटीज में बेचेगा रिटेलर को। और जो आदमी करता है उसको क्या बोलते हैं? होलसेलर। इस व्यापार को क्या बोलते हैं? होलसेल ट्रेड। कितना आसान है। होलसेलर खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, रिटेलर को बेचता है। ठीक है, होलसेलर बायर है क्योंकि मैन्युफैक्चरर से खरीदता है, और रिटेलर को जब बेचता है तो वो बन जाता है सेलर। डेफिनेशन तुमको रट्टे मारना है। फिलिप कोटलर, जैसे हिंदू धर्म में भगवत गीता रामायण है, वैसे मार्केटिंग की बुक में सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है लिखी हुई फिलिप कोटलर की। होलसेलिंग इंक्लूड सारे एक्टिविटीज जो सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है रीसेल के लिए। रीसेल मतलब एक चीज समझो, रीसेल ये मैंने पेन खरीदा, इसी रूप में पेन बेचा, इसको मैंने मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई किया तो वो मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा ना। मैगी खरीदा, किससे खरीदा? नेस्ले कंपनी से। कौन खरीदेगा? होलसेलर। और उसी रूप में मैगी को वो बेचेगा, उसको मॉडिफाई नहीं करेगा। जो एप्पल के स्टोर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रीमियम रीसेलर्स। वो लोग थोड़ी एप्पल को फोन को मॉडिफाई करेंगे, वो लोग मॉडिफाई कर भी नहीं सकते, वो लोग उसी रूप में बेचते हैं। सो होलसेलर क्या है ऑलरेडी बता दिया, डेफिनेशन ये लर्न कर लेना। फीचर्स क्या है?
देखो नंबर 1 लार्ज क्वांटिटी से खरीदता है। किससे खरीदता है? प्रोड्यूसर से। रिस्क वो उठाता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो करता है, टेम्पो का, लार्ज इन्वेस्टमेंट का, स्टॉक रखने का, गोडाउन का, तो रिस्क ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन होलसेलर वन और फ्यू टाइप्स ऑफ गुड्स, क्योंकि वो कोक कंपनी से ही जो है ना, थम्स अप भी कोक की मालिक है, तो थम्स अप कोक के बॉटल्स खरीदेगा, तो वो पेप्सी ऐसे 50 प्रोडक्ट रखेगा नहीं, उसके टेम्पो में कितने आएंगे? उतने ही तो बॉटल आएंगे ना। तो वो एक साथ खरीदेगा, एक या दो प्रोडक्ट्स में डील करेगा, उसके पास ताकत ही नहीं बचेगा दूसरे प्रोडक्ट्स का। और मैन्युफैक्चरर थोड़ी अलाउड करेगा। अब सोचो एक आदमी है मेरे से कोक खरीद रहा है, वही पेप्सी खरीदेगा, मैं बोलूंगा भाई पेप्सी ने तेरे को कमीशन ज्यादा दिया, तो मेरा बेचेगा ही नहीं फिर। तो इसलिए अलाउड नहीं रहता है। होलसेलर या तो कोक करेगा या पेप्सी। ब्रांड एम्बेसडर भी देख लो, वो विमल में कौन ऐड में आता है? अजय देवगन। वो रजनीगंधा, रजनीगंधा पसंद है तेरे को? रजनीगंधा नहीं तेरे को पसंद है? नहीं। ओ गाय साहब, वो विमल का ऐड करता है ना, तो रजनीगंधा का नहीं कर पाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा लिखा रहता है कि भाई तुम विमल का कर रहे हो तो तुम रजनीगंधा। और जो नाइकी का शूज का एडवर्टीजमेंट करते हैं ना, वो लोग तो एडिडास पहन भी नहीं सकते, उनको वो भी अलाउड नहीं रहता है। ये सब कायदे रहते, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। और लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। होलसेलर प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि तुम लगातार सप्लाई कर रहे हो, मार्केट में शॉर्टेज हुआ तो दाम बढ़ता है, बट मैं लगातार सप्लाई कर रहा हूं तो प्राइस क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किससे मिलेगा? रिटेलर से। किसको प्रोवाइड करेगा? मैन्युफैक्चरर को। हालांकि कस्टमर का इंफॉर्मेशन उसको नहीं रहेगा, किसके पास से रहेगा? रिटेलर से। जो भी रिटेलर मार्केट से, रिटेलर कस्टमर के कांटेक्ट में, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर नहीं है। वो जानना चाहते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, तो किसको कांटेक्ट होगा? तेरा महिंद्रा कंपनी थोड़ी कस्टमर से डील कर रहा है, उनको पूछना है तो किससे पूछेंगे? शोरूम से पूछेंगे, शोरूम वाले बताएंगे। अब शोरूम, टोयोटा लोग क्या करते हैं, जापान के लोग आते हैं जो है ना, वो लोग शोरूम में आते हैं, कस्टमर को 8-10 कस्टमर को बुलाते हैं, बात करते हैं, फिर डीलर से पूछते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। इसलिए तो होंडा टोयोटा सक्सेसफुल है, जो कस्टमर को चाहिए वो लोग ये बनाते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसलिए वो लोग खास ध्यान रखते हैं। बाकी लोग भी है, लेकिन ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं। और किसको बेचता है? रिटेलर को। बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, कभी कभार पैकिंग करना पड़ता है, कभी कभार असेंबलिंग करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, बहुत सारे फंक्शन है होलसेलर के। बहुत बेचारा बहुत बिजी रहता है, जाम रहता है, बहुत इन्वेस्टमेंट और कभी कभार रीपैकिंग और गोडाउन में रखना। होलसेलर आर वेरी बिजी पीपल और लाखों करोड़ों में डील करते हैं, प्रेशर बहुत रहता है उन पे। अब सोचो ये एज अ होलसेलर मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विस देगा? सोच सकते हो क्या सर्विस देगा? लार्ज परचेज। इतने सारे बॉटल कोक ने बना के रखे, सोचो 10,000 बॉटल बनाए, एक आदमी आ रहा है, एक कोक दो ना। वो बोलेगा भाई 10,000 कब बेचूंगा मैं? तो होलसेलर बोलेगा एक काम कर, 10,000 के 10,000 मुझे दे दे। प्रोड्यूसर का लोड कम करता है ना लार्ज क्वांटिटी में खरीद के। कहाँ पे फिर क्या करेगा? इतना सारा खरीदा तो कहाँ स्टोर करेगा? गोडाउन में। स्टोरेज उसको लगता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज्यादा है होलसेलर का, उसको गोडाउन भी लगेगा, टेम्पो भी लगेगा, इन्वेस्टमेंट भी लगेगा। मैन्युफैक्चरर क्रेडिट भी कम देगा, तो उसको अपफ्रंट कैश देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन मैंने बोला था, टेम्पो के लिए टेम्पो लगेगा, किसको? होलसेलर का। और फिर देखो ये टेम्पो से कोक में गया, बॉटल भरा, इधर लेकर आया, गोडाउन में गया, वापस भरा, रिटेलर को दिया। टेम्पो हर जगह लगेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे? मैन्युफैक्चरर को बोलेगा 10,000 बॉटल का कितना बिल आएगा? सपोजिटली 50 लाख। वो बोलेगा ये 25 लाख आज ले, 25 लाख कल देता हूं। तो होलसेलर बहुत ताकतवर होना चाहिए। आया समझ में? क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केट इंफॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर को मार्केट के बारे में पता नहीं, वो मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपर्ट है, वो किससे पूछेगा? रिटेलर से पूछ नहीं सकता, क्योंकि किराना शॉप ही पूरे इंडिया में करोड़ करोड़ के ऊपर किराना शॉप है, लेकिन होलसेलर लिमिटेड है। अब कैडबरी ले लो, कैडबरी नासिक में कितने होलसेलर होंगे? 2 या 3 बस। पहले एक ही था, लेकिन अभी क्या है, नासिक रोड के लिए इतना डिमांड है, सिडको, कॉलेज रोड, ऐसा 2-3 होंगे। अब कैडबरी कंपनी ये 3 लोग को बुलाएगी ना, किराना शॉप तो नासिक में 20,000 होगा, 10,000 होगा, शायद उतना नहीं तो 5,000 होगा।
5,000 किराना शॉप के मालिक, एक तो टाइम नहीं रहेगा उनके पास, छुट्टी कब लेते वो लोग? तो किसको, 3 लोग से इंफॉर्मेशन, क्योंकि होलसेलर किराना के रेगुलर कांटेक्ट में, किराना कस्टमर के, सो मार्केट इंफॉर्मेशन। रिस्क बेरिंग, क्योंकि इतना सारा टेम्पो का खर्चा, एक साथ स्टॉक खरीदने का खर्चा, एडवांस देने का खर्चा, गोडाउन में रखने का रिस्क, ये सब होलसेलर उठाता है। फिर मार्केटिंग फंक्शन, कोई बैनर पैम्पलेट रिटेलर को देना, ये लगाओ भाई, ये सब होलसेलर को करना पड़ता है। अब सर्विस टू रिटेलर्स, कॉमन सेंस लगाओ, क्या देगा? ज्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरर से खरीदा और कम क्वांटिटी में किसको बेचा? रिटेलर को। तो स्टॉक ऑफ गुड्स रखना पड़ता है। जब भी रिटेलर ने फोन किया, 2 क्रेट, वो बॉटल नहीं बेचेगा, वो क्रेट बेचेगा। रिटेलर ने फोन किया, अच्छा रिटेलर के पास जाएगा, देख 2 क्रेट पे 2 फ्री है। रिटेलर ने 1 मांगा था, मार्केटिंग कैसे किया उसने? 2 क्रेट पे 2 क्रेट के ऑफर। तो रिटेलर एक्स्ट्रा खरीदेगा, स्टॉक रखेगा, रेगुलर सप्लाई। फोन, तुम देखो, तुम कभी मेडिकल शॉप में गए हो? वो बोलता है दवाई दोपहर को नहीं तो कल देता हूँ। नासिक में गोड़े कॉलोनी है ना, अशोक स्तंभ में, उधर सारे मेडिकल के होलसेलर्स है। उसके पास स्टॉक नहीं रहा तो वो गोड़े कॉलोनी में फोन करेगा, वो ला कर देगा, दोपहर के आसपास ला के देते हैं। इसलिए बोलता है शाम को तुम गए तो कल लेकर जाओ, क्योंकि वो फोन करेगा तो वो ला के देगा। रिस्क बेरिंग, और लाके नहीं देगा तो दोपहर को दुकान, मेडिकल शॉप कभी कभार बंद रखते हैं, तो उस टाइम में वो जाकर लेकर आएगा। रिस्क, क्यों रिस्क? इतना सारा इन्वेस्टमेंट, किराना शॉप लेते हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में, स्टॉक गोडाउन में, टेम्पो संभालो, कितना रिस्क है। फाइनेंशियल सपोर्ट, अच्छा होलसेलर किराना शॉप को उधारी देगा, ठीक है, तो 1 महीने बाद पेमेंट कर, 1 महीना अटका ना पेमेंट उसका। मार्केट इंफॉर्मेशन, होलसेलर अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब रिटेलर को तो पता नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, जब एक नवी गाड़ी लॉन्च होती है महिंद्रा की, डीलर में सेल्समैन को तो पता नहीं है, 6 महीने या 1 साल पहले ही वो गाड़ी बन चुकी रहती है। तो ये लोग बॉम्बे के 5 स्टार होटल में वो गाड़ी छुप के लेके जाते हैं, और फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव जितने भी शोरूम है, इनको बुलाया जाता है। खर्चा आधा डीलर उठाता है, आधा कंपनी उठाती है। उधर उनको प्रोडक्ट दिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और फिर वापस ये लोग को लेके जाता है। मस्त 5 स्टार होटल में ट्रेनिंग होता है, सब सीक्रेटली होता है, क्योंकि कार अभी तक लॉन्च की नहीं है। अच्छा, कार लॉन्च करने के बाद कोई कस्टमर आया, वो पूछेगा इसका टॉर्क कितना, वो बोलेगा व्हाट इज टॉर्क, तब तो कचरा हो जाएगा। तो उसको पहले ही सेल्स एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग 6 महीने 1 साल पहले दिया जाता है। बेटा हाथ में मोबाइल रख के थक गई होगी, उसको रख दे बाजू में, हाथ को भी आराम दे दे बेटा, पेन हाथ में ले ले, हाँ रख देगी, हाँ कितना अच्छा, देखो पेन यूज मार्टी और देन मोबाइल। आगे बढ़ते हैं, बेटा मोबाइल ओपन थोड़ी देर बाद तो आराम से रील्स देख, चलेगा? मैं तेरे को बहुत सारे मेरे शॉर्ट्स के वीडियोस भी दूंगा, देखेगी बेटा? शॉर्टकट स्टोरीज है, नहीं दूसरे रील देखेगी। ओके, लास्ट का सेल्स प्रमोशन, कैसे? मैंने बोला 2 क्रेडिट पे 2 क्रेडिट फ्री, दैट इज सेल्स प्रमोशन, ये सब करता है। सो हो गया समझ में? फीचर्स मैंने लिया, सर्विसेज ले लिया। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।